देश में दवाइयों के मामले में खूब हेराफेरी होती है। पैसे तो लूटे जाते हैं, लेकिन दवाई अगर असली ना हो, उसमें मिलावट हो, तो सोचिए क्या होगा। पैसे उन्हीं दवाइयों के दिए जाते हैं जिनके बदौलत जिंदा रहने की जद्दोजहद होती है। डॉक्टर दवा लिखते हैं तो उसी कंपनी के वही दवा खा के आप रोग मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कि जब जिस दवा को जिस उम्मीद के साथ आप ले रहे हैं, उन दवाओं में ही अगर गड़बड़ी हो जाए तो फिर दुआ की ही जरूरत है। अब देश के जाने माने जो फार्मा इंडस्ट्रीज में लोग जो पैसे लगा चुके हैं, नाम कमा चुके हैं, अगर वैसी बड़ी कंपनियां किस तरीके से आपके और हमारे भरोसे को लूट रही है, तोड़ रही है, यह खबर जब निकलकर सामने आया तब से हर कोई हैरान है। क्या ऐसे भी हो सकता है? अब सोचिए कि बड़ी कंपनी, ताल्लुकात बिहार से जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी का फाउंडर बिहार का रहने वाला है, पटना के आसपास का रहने वाला है, उस कंपनी की गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। एल्कम नाम आपने सुना होगा। ये उस कंपनियों में शुमार है या देश के वैसी कंपनी है जो लोगों को सबसे ज्यादा वैसी दवा बनाकर देती है जो हर दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। जैसे गैस की दवा, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए या नहीं जाइए, लेकिन आपको गैस की दवा मतलब पता है कि आपको पेंडी आप ले लीजिए, आप खा सकते हैं। क्लेवन 625 या 650, ये ऐसी दवा है कि किसी भी दर्द में, किसी भी मतलब एंटीबायोटिक के तौर पे या कभी भी आपको विभिन्न प्रकार की शिकायतें होती है तो डॉक्टर के पुर्चा में एक दो दवा एकदम कॉमन दवा है जो लिखी रहती है, क्लेवन 625। मुझे हाल में याद है कि मैं कान के डॉक्टर के पास गया था, दांत के डॉक्टर के पास गया था, पैर में एक जख्म हो गया उसके डॉक्टर, हर जगह मेरे पुर्जे पे 3 4 5 दवाओं का एकदम फेहरिस्त होता है कि पैंडी ले लीजिए, क्लेवम ले लीजिए, इस तरह के कुछ ऐसे जो दवा है जो हर दिन आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी दवाओं के मानक के अनुरूप नहीं होना, यह चिंता की बात है। और यह चिंता बता रहा है कि देश भर में किस तरीके से लूट मची हुई है, लोगों को ठगा जा रहा है। और ये खबर जब आई उसके बाद हर कोई हैरान हो गया, क्या ऐसे हो सकता है? क्या देश के अंदर जिन दवाओं को हम इतने भरोसे के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, खाते हैं और अपनी तकलीफ है उन दवाओं के भरोसे छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए तकलीफ दूर करने से ज्यादा नुकसान करने वाली है। सोच के भी रूह कांप जा रहा है और भरोसा टूट रहा है कि अब करे तो क्या करें, मजबूर है, कहां जाएंगे। हर व्यक्ति को उन दवाओं के अंदर जो भी टैबलेट आप खाते हैं, टैबलेट खा लिए, आप कोई भी गोली खा लिए, उसके अंदर क्या कुछ जो मटेरियल है वो उसकी मात्रा क्या है, ये किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति चेक ही नहीं करता है। जो मरीज होता है उसको दवा दिया, फाड़ा, खा लिया, पानी पी लिया। अब एक जांच रिपोर्ट में आई है, कोलकाता की एक लैब में यह जांच हुआ है और उसमें यह खुलासा हुआ है। इसके बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। क्या ऐसे भी हो सकता है? ऐसे भी लूट हो सकती है? ऐसे लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है? ऐसे लोगों को ठगा जा सकता है? हाँ, ऐसे किया जा सकता है और ऐसे करने वाले देश के बड़े कंपनियों में शुमार एल्कम है। और भी कई कंपनियां, और भी कई दवाएं हो सकती हैं। जांच की जरूरत है। ये खबर आपको हैरान कर देगी, आपको डरा देगी। यकीन मानिए, ऐसी दवाओं को लेकर आपको डरने की भी जरूरत है। ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं, ये पैरासीटामोल, पैंडी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स में कई दवाएं ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी ही फेल है, क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। ऐसी दवाओं की फहरिस्त लंबी है। आपको बता दें, कोलकाता स्थित एक सरकारी प्रयोगशाला में एल्केम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक दवाओं क्लेवेम 625 और पेंडी को मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। हैदराबाद स्थित हेट्रो की एस्पोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन, जो बच्चों में गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के लिए तय की जाती है, वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक खरा नहीं उतरा है। यह दवा खरी नहीं उतरी है। भारत के ड्रग नियामक
जो संस्था है जिनकी जिम्मे दवाइयों के ऊपर नियंत्रण करने के साथ साथ उनकी जांच और उनके संचालन की पूरी व्यवस्था देखने की जिम्मेवारी है, CDSCO। इनके अगस्त में एक क्वालिटी टेस्ट इन्होंने किया जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, विटामिन, कैल्शियम D3 सप्लीमेंट्स जो बच्चों में बैक्टीरियल संक्रमण के दौरान दिया जाता है, एसिड रिफ्लेक्स और पेट संक्रमण की कई दवाओं का क्वालिटी स्टैंडर्ड जांच किया गया और इन तमाम जांच में ये दवाएं पूरी तरीके से फेल हो गई। भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने CDSCO ने अगस्त 2024 में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उसने देश भर में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कई महत्वपूर्ण दवाओं का जो है सैंपल टेस्ट किया और इन दवाओं में जिसमें कि मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी, BP की बीमारी, गैस की बीमारी की जो दवा थी वो, विटामिन और कैल्शियम की जो दवाएं आपको सप्लीमेंट के तौर पर दी जाती है, उन तमाम दवाओं के साथ बच्चों के बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के दौरान दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं को भी जांच के लिए शामिल रखा था। इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसके बाद हर कोई दंग रह गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इन दवाओं को NSQ में पूरी तरीके से फेल बताया गया। ये NSQ होता क्या? इसका मतलब होता है गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होना, नो स्टैंडर्ड क्वालिटी, और इसमें ये पूरी तरीके से फेल हो गए। ये दवाएं पूरी तरीके से फेल हो गई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन दवाओं की जो क्वालिटी थी वो स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं थी, जिस स्टैंडर्ड से इन दवाओं का होना चाहिए। जैसे पैरासीटामोल में 500 mg की जो दवा आती है बुखार लगने पर, पेन किलर के तहत जो प्रयोग की जाती है, आमतौर पर प्राथमिक उपचार में हिस्सेदार है। ऐसी कई दवाएं हैं जो अपने स्टैंडर्ड से काफी नीचे रही। ग्लाइमेपेराइड ये एक एंटी डायबिटिक दवा है जिसका उपयोग शुगर के इलाज में किया जाता है। इसका निर्माण एल्कम हेल्थ ने किया था। यह दवा पूरी तरीके से फेल हो गया। और एक कंपनी कौन है? एल्कम वही कंपनी है जिसका ताल्लुक बिहार और राजधानी पटना से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, पटना में भी ऐसे लालची लोग बैठे हुए हैं जिनकी कंपनी लोगों को धोखा देती है, भरोसे को तोड़ती है। इसके अलावा कई अन्य दवाई हैं। टेल्मा एच, ग्लेनमार्क की यह दवा हाई BP के इलाज में दी जाती है। परीक्षण में यह दवा भी बिलो स्टैंडर्ड की रही। पैंडी एसिड रिफ्लेक्समेंट के इलाज के लिए दी जाती है। यह दवा भी अपनी जो जांच की रहा है उसमें यह पूरी तरीके से फेल हुई। और सबसे आश्चर्य की बात, इसे भी एल्कम हेल्थ साइंस ने बनाया था। सेल्क C और D3 की कैल्शियम कम सप्लीमेंट्री की जो टेबलेट आती है यह भी पूरी तरीके से फेल हो गई जांच में। क्लेवन 625 एंटीबायोटिक दवा है और यह भी पूरी तरीके से फेल हो गई। एस्पोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन बच्चों में गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में दी जाने वाली यह दवा है। हैदराबाद की हेट्रो कंपनी के द्वारा इसको बनाई जाती है। यह भी क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरीके से फेल रही। इस तरीके से कई दवाई हैं जो पूरी तरीके से जांच में फेल रही। अब इन दवाओं के इस्तेमाल के बाद लोगों को किस तरीके के खतरे हो सकते हैं? क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल दवाएं मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। अगर नकली दवाएं बाजार में आ रही हैं तो यह न केवल डॉक्टरों के उपयोग के अनावश्यक चीज हो जाएगी, डॉक्टर इसका उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। साथ ही साथ जिन संस्थाओं के लिए यह दवाएं लिखी जा रही है, जिन व्यक्तियों के लिए लिखी जा रही है, उनके सेहत पर इसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ेगा। CDSCO ने बताया कि यह रिपोर्ट नकली दवाओं के उत्पादन की जांच के परिणाम पर निर्भर करती है। फिलहाल नियामक एजेंसी यह देख रही है कि क्या वास्तव में इन दवाओं को नकली रूप में बाजार में उतारा गया था या यह दवा मानकों के उल्लंघन के तहत निर्मित किए गए हैं। इस जांच के परिणाम आने तक ये दवाएं बाजार में बिकने पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन नियामक ने संबंधित कंपनियों से आवश्यक कदम उठाने को कहा है। अब जांच करने वाली कंपनी ने इन दवा कंपनियों के ऊपर ये रोक तो नहीं लगाया कि दवा बाजार में तो बिकेगी नहीं, लेकिन जिन कंपनियों ने इन दवाओं को बनाया है उनको कहा गया है कि अगर ये आपकी दवा है तो आप अपने स्टैंडर्ड को
सुधारिए, वरना अगर आपके नाम पर यह नकली दवा बाजार में मौजूद है तो इसकी जांच करवाइए, और ऐसी दवा अगर बाजार में आ रही है तो पूरी तरीके से बैन करनी होगी। इस तरीके की बात। अब कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की दवा बाजार में आ रहे हैं? तो इसका एक ही उपाय है कि ये सीधे तौर पर लालच और बिना कंपनियों के मिली भगत के ऐसा संभव नहीं है। CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, भारत का यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, जो देश में दवाओं, चिकित्सा उपकरण, सौंदर्य प्रसाधनों के नियमन और मानकों के लिए जिम्मेवार प्रमुख संस्था है। यह संगठन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। CDSCO एक तरह का रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करता है, जो कि देश में उपलब्ध दवाएं, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन के लिए तय करता है कि वह सुरक्षित है या नहीं है, क्या वह स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड उसका बेहतर है या नहीं। इस तरीके से यह जांच करने वाली संस्था है, जो सरकारी है, सरकार के अधीन रहकर काम करती है, और इनके जांच में यह खुलासा हुआ है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।